वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में मैं आपको जो चार बेस्ट पेपर मैंने बना रखे हैं, ऐसे पेपर जो बिल्कुल आरबीएससी बोर्ड द्वारा जारी किए गए लेकिन वो किसी और के पास आपको नहीं मिलेंगे, वो पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें से आपको बहुत सारे सवाल है जो हुब टू हुब सपने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी उसका फायदा उठा सके। वो आपको मैं 3 मार्च से शुरू करूंगा। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च को आपको रोजाना एक एक पेपर इंग्लिश का मिलने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम है और उससे संबंधित आपको ये बहुत ही बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो चलिए, पहले पेपर के अंदर सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसमें रीडिंग यानी इसको पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पैराग्राफ दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिए और फिर मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ज़्यादा आपका मैं समय खराब नहीं करूँगा और आप इसको आराम से घर पर बैठ करके हल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, द एनिमल दैट हैज़ रिसीव विडेस्ट पब्लिश्ड इट। तो इसका आपके सही आंसर होगा, वो होगा गाइंट पांडा। ठीक है, ए आपका सही जवाब है। अगला है, पांडा हैज़ बीन फेमिलियर टू द साइनेज फॉर ओवर। कितने वर्ष तक वह जीवन जीता है? तो यहाँ पर आपका है 4000 ईयर्स, 4000 वर्ष तक। अगला है, पांडा वाज बिलीव्ड टू बिलोंग टू। वो वहाँ पर कहाँ पर रहता है, इसके बारे में पूछा है। तो द बीर फैमिलीज, वो भालू की फैमिली का पांडा है, वो प्राणी है। वाट इज द स्पेशल फ्यूचर ऑफ गाइंट पांडा? गाइंट पांडा का स्पेशल फ्यूचर कैसा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है, इट एडेप्ट वेल टू लो टेम्परेचर, यानी वह बहुत माइनस के पारे में भी रह सकता है। यानी जो गाइंट पांडा है वह माइनस में, जहाँ बर्फ जमी हुई हो वहाँ पर भी ये रह सकता है। सो इस द सिमिलर वर्ड्स, यहाँ पर आपको एक समानार्थक शब्द चुनना है। किसका? स्लीप यानी सोने का। स्लीप का अर्थ होता है सोना। इसका सम्मान शब्द आपको सुनना है, तो इसका है हाइब्रेंट। क्या है? हाइब्रेंट है। ठीक है। अगला है, सो इज द ऑपोजिट वर्ड। विलोम शब्द आपको चुनना है। किसका? मैनीचर का। तो मैनीचर का यहाँ पर विलोम शब्द आपके होगा गाइंट। क्या होगा? गाइंट होगा। बी आपका सही जवाब। इस तरह से आपको ये 6 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद में दूसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर भी इसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वेरी फ्यू पर्सन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर इतना बड़ा पैराग्राफ आपके आता है। उसमें से आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो इनको आप ढूंढ करके आराम से उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ तक। 8वां क्वेश्चन है, राइट द सिमिलर वर्ड। यहाँ सम्मान वर्ड आपको बनाना है एंटरटेनमेंट का। ठीक है, क्या है? एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट का जो समानक वर्ड होता है वो होता है एम्यूसमेंट। क्या है? AMUSEMENT। ठीक है, क्या है? एम्यूसमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर इसका समानार्थक शब्द होगा, आपको लिखना है। अगला पूछा है, ऑपोजिट वर्ड किसका भाई? आफ्टर का। आफ्टर यानी के बाद, तो इसका होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर यानी भी के बाद होता है, BEFORE। ठीक है, बिफोर। तो यहाँ आफ्टर का बिफोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, राइटिंग। सेक्शन बी यहाँ पर है, इमेजिंग दैट यू आर आदित्य लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल। आपका नाम आदित्य है, आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं, दून में रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, सॉरी हॉस्टल है दून में। राइट ए लेटर फॉर योर फादर्स टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। आपकी छात्रावास की ज़िंदगी, हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में अपने पिता को लेटर लिखना है। या यू आर जागृति सिंह, आपका नाम जागृति सिंह है, लिविंग एट सांगानेर, आप सांगानेर में रहते हैं। राइट ए लेटर ऑफ मयूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जयपुर को, रिक्वेस्ट हिम टू डेवलप ए पब्लिक पार्क इन योर टाउन सांगानेर। आपके सांगानेर कस्बे में एक पब्लिक पार्क बनाने के लिए आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पत्र लिखने होंगे। इसके आंसर की मैं आपको बताऊंगा कि आप पत्र कैसे लिख सकते हैं। अगला है, राइट ए स्टोरी टू हेल्प गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स गिवन द टाइटल एंड मॉरल। यहाँ पर आपको ये 2 कैट्स एंड 1 मंकीज, 2 बिल्लियाँ और एक जो बंदर की कहानी है उसको लिखना है, और इसका साथ में टाइटल यानी शीर्षक, और इसके साथ में आपको मॉरल भी लिखना है कि इसका क्या, इससे अपने को शिक्षा मिली। ये एक वुड कटर, एक लकड़हारे के बारे में भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके आता है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द इवेंट शो इन द पिक्चर्स। यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है इसके आधार पर आपको 80 वर्ड्स यानी 8 लाइन लिखनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर
से बच्चे हैं वो किताबें लेकर के यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी के बारे में लिखना है। या राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स, यहाँ पर भी आप 80 शब्द में लिख सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ टू एनुअल फंक्शन, आपके वार्षिक उत्सव के बारे में। स्कूल वाज सेलिब्रेट, स्कूल में। आल्सो मेंशन द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम। एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट। और स्पीच यानी भाषण। प्राइजेज यानी इनाम। थैंक्स इट, इन सभी के बारे में आपको 8 लाइन लिखनी है। इसके बाद में सेक्शन सी आता है जिसमें आपकी आती है ग्रामर यानी व्याकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिल द ब्लैंक इन द अप्रोप्रिएट फ्रॉम द वर्ब्स गिवन टू ब्रैकेट। माई मदर खाली जगह हर टी, तो ऑलरेडी टैग की जगह आपको क्या करना होगा, हैज ऑलरेडी टेकन करना है। क्या करना है, हैज, एस लगाना है, हैज ऑलरेडी यही लिखना है। और इसके बाद में आपको लिखना है टेकन, TAKEN, ठीक है, टेकन करना है यहाँ पर, हैज ऑलरेडी टेकन, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर भर देना है। दूसरा है इन एंशिएंट टाइम्स पीपल खाली जगह ट्रेवल ऑन फूड, तो ट्रेवल है, ट्रेवल की जगह आपको ट्रेवलेड करना है। क्या करना है, ट्रेवल्ड, TRAVELLED, ट्रेवल्ड करना है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया, अगला है इंडिया खाली जगह फ्रीडम इन 1947 गेट है, यानी भारत कब आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर आपको गॉट कर देना है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अगला है माई ग्रैंडफादर खाली जगह द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, मेरे जो दादाजी है वो रोजाना हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को पढ़ते हैं। रीड है तो आपको यहाँ पर रीड्स करना है। क्या पढ़ते हैं, READS, रीड्स यानी पढ़ते हैं। माई ग्रैंडफादर रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, मेरे दादाजी रोजाना हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। अगला है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इसको दोबारा लिखना है। चेंज दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके इनको दोबारा लिखना है। इसका आपको मैं उत्तरमाला के अंदर बता दूंगा आंसर। अगला है फील द ब्लैंक विद वर्ब एंड एग्रीमेंट विथ दिस सब्जेक्ट, आपको इज और आर में से यहाँ पर छांट करके लिखना है। तो यहाँ पर जिसके पहले के अंदर आपके इसमें आर आ जाएगा और इसके अंदर इज आ जाएगा, ठीक है, पहले में आर आएगा और दूसरे में इज आएगा, ये आपको लगाना है। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आप इसको बदल सकते हैं। उत्तरमाला में आपको दिखा दूंगा। फ्रॉम क्वेश्चन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है। ही गॉट 70 मार्क्स इन इंग्लिश, तो आपको क्या लिखना है भाई, हाउ मनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश, क्या लिखना है, हाउ मनी लिखा हुआ है, मार्क्स लिखना है आगे, ठीक है, डिड ही गॉट आगे, उसके बाद में लिखना है डिड ही गॉट इन इंग्लिश, ठीक है, इन इंग्लिश वापस यहाँ पर लिखना है इसके बीच में, यानी आपको हाउ मनी मार्क्स डिड ही गॉट फिर लिखना है इन इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से ये डिड ही गॉट आपको बीच में लगाना है। आगे है ऐड द क्वेश्चन टैग, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, तो वाज नॉट ही लगाना है आपको, यहाँ पर क्या लिखाना है, वाज नॉट ही, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है। तो नेपोलियन वाज ए ग्रेट मैन वाट नॉट ही, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद सेक्शन डी आता है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इनके आंसर है वो देने हैं। यहाँ पर ये अथवा में भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप चाहें तो ये अथवा वाला पैराग्राफ पढ़ करके इसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप और 3 दूसरे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जो 3 क्वेश्चन आए हैं इसमें से किसी जो 4 आए हुए हैं, कोई 3 का आंसर आपको लिखना है। पाठों में से आए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं इनको। यहाँ पर देखिए कोई 2 में से 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में। 14 में कोई 2 में से 1 आपको करना है, 40 वर्ड यानी 4 लाइन लिखनी है। यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है, कोई ऊपर वाला करिए या अथवा वाला, दोनों के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 में से कोई 2 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई 2 में से 1 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको 3 में से कोई 2 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ देखिए पहला है हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिस्की, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मिस्टर पम्फेरी। दूसरा है व्हाट इज द वर्क ऑफ हॉरेंस इन पर्सन, तो यहाँ पर आपका दूसरे में सही आंसर है वो सी हो जाएगा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अगला है विथ व्हाट नेम इज द 20th सेंचुरी कॉल्ड, तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपके हो जाएगा द इरा ऑफ द बुक, ठीक है। इस तरह से आपका ये पेपर रहेगा। पेपर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसकी उत्तरमाला मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जो 4 मैंने बेस्ट मॉडल पेपर तैयार कर रखे हैं, उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। चलिए उत्तरमाला दिखा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये मॉडल पेपर नंबर जो था उसका आंसर है। आप आराम से, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ,
आप इनको देख लीजिए कि किस तरह से आपको उत्तर देना है। ये 3 नंबर में हॉस्टल वाला जो था उसका लेटर कैसे लिखना है आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका सब्जेक्ट लिख के किस तरह से आपको एप्लीकेशन टाइप लिखना है। और उसके बाद में ये 2 कैट्स एंड 1 मंकी, 2 बिल्लियाँ और एक बंदर की कहानी है, रोटी बांटने वाली, आपको पता होगा। और यहाँ पर एन हॉनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी थी, दोनों में से कोई एक लिखना है। या लाइब्रेरी के बारे में जो बातें थी वो, या एक एनुअल फंक्शन इन माई स्कूल, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद यहाँ व्याकरण वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको हल करवा दिए थे, ये 6 से 10 तक। इसमें आप ये पैसिव वॉइस बदलने वाला देख सकते हैं आंसर। उसके बाद सेक्शन वाइज ये डी में आएगा जो पैराग्राफ था उसमें आप ये देख सकते हैं 11 क्वेश्चन और इसके अथवा में दोनों ही कोई भी एक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 4 आए हुए हैं, 4 में से कोई 3 आपको करने थे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कोई भी एक करना है, 2 में से आपको दोनों आंसर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 में से कोई एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आपको अथवा में दिए हुए हैं क्या ऊपर वाले 2 या नीचे वाले 2 करें। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 3 में से कोई 2 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहे हैं, 2 में से कोई एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से कोई 2 करना है। 19 नंबर में आपको मैंने आंसर बता दिया है। तो ये था इंग्लिश का पेपर। बेस्ट वाले जो मॉडल पेपर है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।